नमस्कार मित्रों, आप सभी को अपने चैनल संस्कृत सुंदरी में मैं अभिषेक पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केवीएस के पेपर के बारे में लेकर के आए हैं कि कैसे हम उसे पढ़ें और कैसे उसकी तैयारी हम अच्छी तरीक़े से करें, उसके बारे में हम लेकर के आए हैं। चाहे वो देखिए पीआरटी हो या फिर टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, लगभग जो है 80 नंबर लगभग सभी में जो है बिल्कुल ही सेम है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और इस बार तो और बहुत अच्छा हुआ है। 60 नंबर आपका सीडीपी और 60 नंबर का जो है आपका लैंग्वेज है, एक हिंदी होगा और एक इंग्लिश होगा। कुल मिलाकर के यहाँ ही आपको 120 नंबर बन जा रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ ही 120 नंबर बन जा रहे हैं सिर्फ सीडीपी और लैंग्वेज मिला करके। तो आप इस दोनों से बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और साथ में फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसके साथ जीके है, फिर सीए है, करेंट अफेयर, ये सबको मिला कर देखें तो कुल मिला कर के इस बार जो है 150 की जगह 180 नंबर का हो गया है। तो कुछ ऐसे बुक भी आपको लेना पड़ेगा जिससे कि आप अच्छे से तैयारी करें। ऐसा बुक लीजिएगा सोच समझ करके कि जो आपकी तैयारी में सहयोग करे। ऐसा नहीं कि इतने बड़े ग्रंथ खरीद लिए और पढ़ते पढ़ते पता चला कि एग्ज़ाम का समय आ गया और उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं मिला। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच करके हमने आपके लिए जो सबसे अच्छा बुक है, जो सबसे बेस्ट है अभी मार्केट में, उसको लेकर के आया हूँ। अगर देखिए आप सीडीपी के लिए तो अभी सबसे अच्छा विकल्प सीडीपी के लिए हिमांशी मैम है, जैसा कि सब लोग जानते हैं उनको। उनके द्वारा लिखा हुआ एक बुक है, आपको मैं दिखा दूं। ये बुक है, ये बुक जो है उनके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा तो गया है सीटेट और एस्टेट को ध्यान में रख करके, लेकिन लगभग सभी कुछ आपको जो है इसी से मिल जाएगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं बचेगा जो इसमें आपको नहीं मिलेगा। लगभग जितने भी टॉपिक हैं आपको इससे मिल जाएगा। और जो कुछ एक दो टॉपिक अभी नया ऐड हुआ है तो उसको निश्चित रूप से आप यूट्यूब पर जा कर के देख लेंगे। जो भी नया टॉपिक है, बाई चांस इसमें एक आध ऐसे टॉपिक होंगे, ऐसे तो मेरे हिसाब से मिल जाएगा। फिर भी अगर बाई चांस एक आध टॉपिक ना मिले तो आप उसको यूट्यूब ग्रुप पर जा कर के आप सर्च कर सकते हैं। अभी मार्केट में सीडीपी के लिए इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। सबसे अच्छा बुक अभी जो है हिमांशी मैम का है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उनके तरफ से कोई प्रयास कर रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ कि आप उनका बुक खरीदें। आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ। जो सबसे अच्छा एथेंटिक बुक है वो अभी ये बुक चल रहा है सीडीपी के लिए। आप इससे पूरे के पूरे जो है 60 नंबर इसे आप ले सकते हैं। अगर आपने इसको हर एक पंक्ति को आत्मसात किया, इसको अच्छे तरीके से पढ़ा और कुछ वीडियो भी देख लीजिएगा जहाँ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बुक का भाषा हो सकता है कभी कभी किताबी भाषा आपको एक आध ना समझ में आए, तो आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई इसमें भाषा इतना हार्ड नहीं है, बहुत सरल तरीके से इन्होंने लिखा है। तो आप बिल्कुल इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी बहुत हार्ड नहीं आता है। हिंदी का सिलेबस बहुत नॉर्मल है। कुछ हिंदी व्याकरण है, संधि है, समास है, और उसके पास स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कभी कभी शुद्धि अशुद्धि, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य इस प्रकार से आ जाता है। तो सबसे अच्छा अभी लुसेंट का एक सामान्य हिंदी आता है, इस बुक को आप ले सकते हैं। इस बुक में ना तो बहुत ज़्यादा दिया गया है कंटेंट और ना ही बहुत कम दिया गया है। जितना केवीएस के लिए पर्याप्त है, केवीएस का चाहे हो पीआरटी हो या फिर पीआरटी या टीजीटी या फिर पीजीटी, कुछ भी हो, इतना पर्याप्त मैटर दिया गया है। ना तो ज़्यादा है और ना तो कम है। तो आप निश्चित रूप से हिंदी के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ
कि आप इस लूसेंट वाले को ले लेंगे, इसमें लगभग, अब 100% तो कहा नहीं जा सकता है कि यही प्रश्न हाई जाएगा, फिर तो क्वेश्चन लीक हो जाएगा। प्रायः लगभग जो है 99% इसी से प्रश्न आते हैं, और जो आते हैं वो लगभग सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ये लूसेंट का है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, आप इसको ले सकते हैं। या फिर आप एक प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो हिंदी के लिए एक आदित्य पब्लिकेशन है, प्रयागराज का पब्लिकेशन है, आप प्रैक्टिस के तौर पर इसको ले सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान हिंदी है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा बुक ये है, सामान्य हिंदी। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ स्पेशल बनाया गया है क्वेश्चन आंसर के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास करने के लिए। तो आदित्य पब्लिकेशन का है, आप निश्चित रूप से इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंग्लिश के लिए चले तो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, नॉर्मल जो जरूरी पार्ट है, जैसे टेंस है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और उसके बाद नाउन प्रोनाउन का जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये सब इसमें आता है। पहले तो ये 10 नंबर का सब्जेक्ट में था और 10 नंबर का लैंग्वेज में था, लेकिन इस बार 10 प्लस इसको 20 कर दिया गया है। समझिए कुल मिला करके ये 30 नंबर का है, और 30 नंबर के 20 के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप निश्चित रूप से इंग्लिश के लिए, आप इंग्लिश में अगर कमज़ोर भी हैं तो इस पुस्तक से बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से अगर इंग्लिश का कोई बुक लेना है तो आप, ये 2 तरह का है। अब इसमें कंफर्म नहीं हूँ कि ये कवर ही चेंज किया गया है या कुछ कॉन्टेक्ट भी चेंज किया गया है। पहले तो ये बुक दिखता है, अभी ये भी आ रहा है, मैं ज़्यादा अध्ययन भी नहीं कर पाया इसको, लेकिन लगता है बस कवर ही चेंज हुआ है, या थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा बहुत जो है कंटेंट चेंज हुआ होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा बेस्ट बुक है ये, जनरल इंग्लिश है, और इससे बाहर कुछ पूछा भी नहीं जाता है केवीएस में। चाहे आप पीआरटी का दे रहे हैं, चाहे आप टीजीटी का दे रहे हैं, चाहे आप पीजीटी का दे रहे हैं, आप किसी प्रकार से आप कोई भी ज़्यादा बड़े बुक, बहुत बड़ा ग्रंथ लेकर के आपको नहीं फंसना है। बस जनरल है, ये बहुत पतली किताब है, आप इसको लेकर के निश्चित रूप से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें से 28 ले सकते हैं, जो थोड़ा और इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं तो उस 30 में 30 भी ला सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन लगभग जो है बाहर से आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो 28 तो इससे आपको मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ नॉलेज अगर आपको है तो उससे मिलेगा, और नहीं है तो 28 तो लगभग इससे आपको मिल जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से आप लूसेंट के इस बुक को लेंगे। या फिर आदित्य पब्लिकेशन का भी एक आता है, उसको भी ले सकते हैं। अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज इस बार बहुत कम कर दिया गया है, बस 5 नंबर का आपको जनरल नॉलेज आएगा, और 5 नंबर का जो है सीए आएगा, करंट अफेयर आएगा। तो इतना जनरल नॉलेज के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ तो आपको पढ़ना नहीं है, तो लूसेंट का ही जो है एक जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान करके आता है। ये दोनों में आता है, हिंदी वर्जन में भी और इंग्लिश में। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश वाला जनरल नॉलेज ले सकते हैं, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप निश्चित रूप से हिंदी का जनरल नॉलेज जो है, सामान्य ज्ञान लूसेंट का बहुत पतला आता है, मोटा वाला वो मत लीजिएगा कि एसएससी की तैयारी करना है, बैंक का पीओ का तैयारी करना है। बिल्कुल एक जनरल नॉलेज आता है, बिल्कुल पतली किताब है, आप इसको ले सकते हैं। बहुत कम दाम है और बहुत अच्छा कंटेंट है, आप निश्चित रूप से इसको ले सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान को, इससे लगभग आपको तैयार हो जाएगा। और इसके पीछे में एक विविध करके पार्ट भी दिया गया है, उस विविध को याद करके विशेष रूप से पढ़िएगा, उससे बहुत सारा क्वेश्चन फंसता है। तो निश्चित रूप से आप जनरल नॉलेज में लूसेंट को लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों और बाकी जो बचा है, जैसे आपका और एक मैथ बच जाता है, फिर ईवीएस बचता है। तो ईवीएस के लिए अगर मैं पर्सनली कहूँ तो आप ईवीएस के लिए हमेशा एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का जो है 6, 7, 8, 9 और 10, सॉरी
ये 10 क्लास तक का NCERT आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर से लिख देता हूँ 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि इस बार थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ेगा, इसलिए आपको और वही विषय पढ़ना है, पूरे किताब को नहीं पढ़ना है। जो आपके बताए गए हैं 6 थीम, आप उस 6 थीम से संबंधित ही जो जो विषय है उस तमाम विषय को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा पूरा ग्रंथ को पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक निश्चित कर दिया गया है, आपको उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं। अगर मैथ की हम बात करें तो मैथ भी आपको 6, 7, 8, 9 और 10 तक का, कम से कम 10 तक, ऐसे तो 12 तक का उसमें कहा गया है, तो 12 में कम से कम 10 तक का तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैथ का लेवल अच्छा होगा। अच्छे लेवल का मैथ आता है तो आप मैथमेटिक्स के लिए निश्चित रूप से आप किसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप समझ पाएँ, और या फिर NCERT का फॉलो कीजिए। NCERT अब किताब से मैथ ऐसा विषय नहीं है कि किताब से आप पढ़ेंगे और कुछ समझ में आ जाएगा, उसके लिए किसी न किसी के पास पढ़ना पड़ेगा। तो आज के ऑनलाइन की क्रांति है, तो ऑनलाइन की क्रांति में आप किसी न किसी अच्छे यूट्यूबर को आप ढूंढ लेंगे, मुझे विश्वास है। एक अच्छे यूट्यूबर से आप पढ़ सकते हैं। जो लोग संस्कृत संबंधित हैं, TGT में संस्कृत भी इस बार ऐड कर दिया गया है, तो जो लोग संस्कृत का TGT पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि TGT में संस्कृत विषय के जो भी विद्यार्थी हैं वो 100 नंबर का संस्कृत है। 100 नंबर के लिए आप संस्कृत सुंदरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे पूरे का पूरे मैं 100 का जो TGT है उसको मैं करवा दूंगा। TGT का जो पूरे 100 है उसको निश्चित रूप से हम आपको इस संस्कृत के विषय को करवा पाएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। KBS बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम ले लेगा, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं हर विषय को नहीं करवा सकता। अभी मैं तत्काल जो है संस्कृत का जो TGT है उसमें जो थर्ड पार्ट जो दिया गया है पूरे 100 नंबर का है, उसको मैं अवश्य करवा दूंगा। उसको 100 नंबर हम पे छोड़ दीजिए, उस 100 को कैसे करवाना है, कैसे आपको याद करना है, कैसे परीक्षा में किस तरीके से आपको करना है, वो निश्चित रूप से मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, इसलिए आप निश्चित रहिए। मित्रों, आज मैं विशेष रूप से इसी को लेकर के आया था। जिन भी मित्रों को ये अच्छा लगा हो, आप निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि लोग भ्रमित ना हो करके। अब होता क्या है, कोई यूट्यूबर कुछ भी बता देता है, आप जा करके किताब लेके आ जाते हैं, पूरे 1000 रुपये के बड़े बड़े ग्रंथ, अब उनको पढ़ने में ही इतने वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि एग्ज़ाम तो बाद में होगा, वो पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं। और जो पढ़ते हैं इतना गहराई से पढ़ते हैं कि उतना गहराई से क्वेश्चन ही नहीं आता है। इसलिए निश्चित रूप से आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोगों तक पहुंचाएं और सही दिशा में तैयारी करें। परिश्रम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिश्रम का फल तभी मिलता है जब परिश्रम सही दिशा में किया जाए, जब परिश्रम सही दिशा में जाए। मित्रों, आज इतना ही, फिर आगे के वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आपके लिए अच्छे कंटेंट में आप बने रहें, अच्छे से हमसे कंटेक्ट में रहें। निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। नमस्कार मित्र।